नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के लिए। अगर आप यूपी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ प्रीलिम्स में जो हिंदी आती है, मेंस में जो हिंदी आती है, जो ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, उसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे कि इस बार जो हिंदी का पेपर, जो आरओ का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी कैसी थी और इस बार हम लोग आराम से 55 प्लस या 56-57 प्लस कैसे ला सकते हैं। ठीक, उसके लिए जो भी बुक होगी, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, वो सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक, अगर इस बार का पेपर की बात करें, पहले पेपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बुक्स की बात करेंगे। कई सारी बुक्स रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर इस बार के पेपर की बात करें, जो आरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, तो उसमें आपने देखा होगा जो हिंदी का पोर्शन था या जीएस का पोर्शन था, ठीक ठाक था, अच्छा हार्ड पोर्शन था, उसको ईजी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हिंदी का तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल था, जीएस का ज़्यादा ही हार्ड था। तो अगर इस बार की हिंदी का एनालिसिस किया जाए, तो अगर आपने पेपर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है, केवल फॉर्म भरा है, तो एक बार पेपर ज़रूर देख लेना कैसा इस बार आया था पेपर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो हिंदी में आप इस बार 55, 56, 57, 58 जितना भी लाना, मतलब कुल मिला के 55, 56 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर इस बार की बात करें पेपर की, तो आप कितना ला सकते थे? आप 50 प्लस आराम से ला सकते थे। किस सोर्स से ला सकते थे वो ही बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए सीधे से हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बुक पे आते हैं कि कौन सी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी, ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी के पास होगी जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, जो भी आरओ की तैयारी कर रहा है उसी के पास, मतलब सबके पास होनी चाहिए ये सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन। बेसिक क्या है इसमें कि इसमें जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, वो सभी इसमें संकलित हैं। चाहे वो आरओ में आया हो, चाहे यूपी पीसीएस में आया हो, तो किसी में भी आया होगा तो वो इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे बात करूँ, जैसा आपको पता है कि 6 टॉपिक है प्रीलिम्स में, मेंस में 5 टॉपिक है, पर्यायवाची आपका हट जाता है। तो ये जो है 6 टॉपिक दिए हुए हैं पर्यायवाची के, 6 टॉपिक जो है आरओ प्रीलिम्स के दिए हुए हैं। और इसमें बेसिकली है क्या कि सब कुछ पीवाईक्यू है। इसमें आप देख सकते हो पूरा पीवाईक्यू दिया हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पूरा पीवाईक्यू आप पढ़िए, नहीं रट डालिए, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर आपने इस बार का पेपर देखा है तो लगभग हिंदी में बात करूँ तो 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू के थे, और 80 क्या, लगभग 85 प्लस क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू बेस्ड थे। पूरा का पूरा पीवाईक्यू था। अगर आपने केवल इसी को पढ़ा है, घटना चक्र को, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो गए होंगे, जी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद एक बार पेपर जाके एनालिसिस कर लेना। ठीक है ना, पतली से बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि केवल पीवाईक्यू है, कुल मिला के ये आपके पास होनी चाहिए, ये मस्ट है। आप हो सकता है कोई बुक लो चाहे ना लो, लेकिन हिंदी के लिए ये बुक ज़रूर लेना। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रट डालो। पहले बुक बता दूं, उसके बाद करना कैसे वो बताता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी पूर्वावलोकन की। ये एक बुक काफ़ी फेमस है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा, सामान्य हिंदी का, डिकोड एग्जाम वालों की है सामान्य हिंदी का। इसमें बेसिकली क्या है कि 5-6 बुक, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, शब्दकोश वाली बुक्स हैं, मतलब जो भी वो संस्थान बता रहा है, तो वो सभी का संकलन इसमें है। मतलब 5-6 बुक लेने से अच्छा है कि इस बुक को लिया जाए। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने इसको देखा कायदे से, बहुत अच्छी बुक है, इसका कंटेंट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो एक ये बुक हो गई। ठीक, उसके बाद आपके लिए ये बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है, आपने इसको ज़रूर देखा होगा, सामान्य हिंदी की है, आदित्य पब्लिकेशन की, और ज़्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं, है ना। बेसिक बुक है ये, इसमें भी कुल मिला के आपकी प्रैक्टिस है और पीवाईक्यू इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास ये भी है तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद मैं लास्ट बात करूँ दृष्टि की, ये बुक हो सकता है आपके पास ना हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार देखी हो। ये सामान्य हिंदी का है, ये खासकर यूपी पीसीएस के लिए है। यूपी पीसीएस का सी सेट में जो आपका क्वेश्चन आते हैं, संधि वगैरह आती है, विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, वो इससे कवर होगा। प्लस आपका जो यूपी पीसीएस में मेंस का जो सिलेबस है, या आरओ मेंस में बात करूँ, जो आपका हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, हिंदी में आपका लेटर होता है, हिंदी में आपका एसे राइटिंग होता है, वो सभी इसमें कवर है, सब कुछ इसमें कवर है। जैसे मैं बात करूँ, अगर एक बार अनुक्रम देख लेंगे हम लोग, तो आप इसमें ये देख सकते हो, विलोम शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें हैं, पूरा एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपको मेंस में लिखना होता है मुहावरे, बिल्कुल उसी तरह दिया हुआ है। वर्तनी है, उपसर्ग है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये आपका पत्र लिखन है, और ये पूरा आपका निबंध का पोर्शन है, निबंध कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, वो सभी। और निबंध किस किस क्षेत्र से हैं, सभी क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये खासकर यूपी पीसीएस मेंस के लिए, और आरओ के मेंस के लिए आप इसको एक बार देख सकते हो। वरना आप जैसे वासुदेव नंदन की बुक आती है, ठीक है, एक हरदेव बाहरी की बुक आती है, आपने देखा होगा, ये रही हरदेव बाहरी की। ठीक है, ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक, मोटी बुक है, ठीक ठाक अच्छी बुक है ये। ठीक है,
वासुदेव नंदन की बुक आती है, एक एस कुमार सर की बुक आती है। तो बुक्स कुल मिला के बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस्ड बात कर रहा हूँ RO के लिए, ठीक है। RO किससे आपका सही हो सकता है, ये मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी आप लोग जो भी कर रहे होंगे एक बार कमेंट में बताना, अच्छा ही कर रहे होंगे, ठीक है। कुल मिला के अगर बात करूँ, ये जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये कुल मिला के आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल यही पढ़ रहे हो तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस बार भी हुए हैं, इस बार भी लोगों के हुए हैं, बस वो पेपर रद्द हो गया, अच्छा हुआ कि नकल हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आप पे काफ़ी सारे आए थे, ठीक। उसके बाद आप कोई भी एक सोर्स ले लो, कोई भी एक सोर्स। आपको अगर मेंस देना है, कायदे से UPPCS भी दे रहे हो तो ये ले लो, है ना, इसके साथ लगा के। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो उसके बाद ये ले लो, इसके एक बार देख लो पढ़ के कैसी है। अगर ये नहीं ले रहे हो तो ये आपके पास होगी, उसके बाद ये देख लो। अगर ये नहीं ले रहे हो तो हरदो बाहर ले लो। कुल मिला के आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन तो होनी ही होनी चाहिए, प्लस इसके बाद एक बुक आपके पास कोई भी हिंदी की होनी चाहिए, बस उतना ही पर्याप्त होता है। एक चीज़ और बता दूं, जब पेपर हो रहा था तो पेपर के पहले मैंने आपको पर्यायवाची कराए थे, लगभग 100 पर्यायवाची थे, और 100 में से एक बार आप लोग वीडियो जाकर देख लेना, 100 में से 9 पर्यायवाची डायरेक्ट उससे आई थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 100 पर्यायवाची में टॉप 100 पर्यायवाची मैंने कराए थे, उसमें से 9 फंसी डायरेक्ट फंसी थी। और बाकी जो मैंने RO के लिए स्पेशल 6 वीडियो बनाए थे, उस 6 वीडियो में आपके 55+ आराम से आ जाते, था भी ज़्यादा, पूरा PYQ था वो। और वो PYQ इससे नहीं था, वो PYQ था आपका UPPCS में आया हुआ, RO में आया हुआ, UPSSC के किसी परीक्षा में आया हुआ, ठीक है। तो वो UPPSC का खास नहीं था, वो सभी एग्जाम में जितना भी हिंदी आया हुआ है वो मैंने आपको कराया था। सिर्फ 6 वीडियो कराया था, उससे पूरा आ गया था, जिसने भी पढ़ा होगा अच्छा फीडबैक मिला था, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ें आप लोग समझ लिए कि ये आपको कन्फर्म लेनी है। इसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो एक लगा लेना है सोर्स, प्लस उसके बाद आप अपना ही बताना आप क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। उसके बाद अगर बात बताऊँ तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो अभी से पढ़ो, फिर बाद में क्या है कि आपका जैसे RO की बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका लगभग अगस्त तक जाना है, ठीक है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो अब अगस्त तक ये मत वेट करो कि चलो मैं हिंदी बाद में पढ़ूँगा, जून से पढ़ूँगा, जुलाई से पढ़ूँगा, अब मेरा रिवीजन ही करना है, बाकी तो पढ़ा हुआ है, ये गलती मत करना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो गलत है, पहले आप हिंदी कवर कीजिए, हिंदी एक बार कवर कीजिए। 6 टॉपिक हैं, ठीक है, मुझे लगता है 10 दिन में कवर हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो, क्योंकि आप पढ़े हुए हो, कोई नया कैंडिडेट तो आना नहीं इसमें, सारे पुराने कैंडिडेट रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म फिर से खुल जाएगा, तो पुराने कैंडिडेट हैं, आप लोगों को अच्छा पता है ऑलरेडी, एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के हिंदी आपको पहले कवर कर लेनी है। आप हिंदी एक बार कवर कर लोगे, उसके बाद 25-30 दिन बाद फिर कवर कर लोगे, उसके बाद महीने 2 महीने बाद फिर कवर कर लोगे। लास्ट के एग्ज़ाम में आपके पास बर्डन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के एग्ज़ाम में GS और करंट पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही हो तो बहुत ही बढ़िया है, और समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए बेसिकली इतना ही कीजिए, और बाकी अगर लेटर राइटिंग की बात है, एसे राइटिंग की बात है, तो वो उसके लिए मैं नोट्स आपको ज़रूर दूंगा। और UPPCS का अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए जो मेंस का कंटेंट है, मेंस में कैसे लिखना है, उसका जो कंटेंट है वो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे बहुत जल्द, ठीक। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चीज़ें समझ में आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सोर्स आप फॉलो कर रहे हो। इसको कन्फर्म करना है, बिल्कुल कन्फर्म करना है, इसको ले लेना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ले लेना है, और नहीं तो आप वीडियो दे सकते हो कि वीडियोज़ में मैंने कराया भी है इसको, ठीक। इसके साथ कोई भी सप्लीमेंट्री आप लगा सकते हो, चाहे आप ये लगा लो, ये भी अच्छी बुक है डिकोड वालों की, चाहे आप आदित्य लगा लो, चाहे हरदेव बाहरी लगा लो, कोई भी बुक, एनी बुक लगा सकते हो, ठीक है। तो बस चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इतनी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी हिंदी के लिए, ठीक। कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।